सजादिया यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान सजाद शाह। आज बात करेंगे मानसरा की तारीख़ के हवाले से। मानसरा शहर तारीख़ के आईने में। सबसे पहले बात करते हैं मानसरा का नाम मानसरा कैसे पड़ा। तो इस सिलसिले में तीन हवाला जात हैं। जो सबसे कदीम हवाला है, एक तो मानसरा का जो ज़िक्र है वो तो उसके बाबरी में भी मिलता है, हिंदुओं की मशहूर किताब गीता में भी है। तो पहला जो हवाला है वो है मानसर, जैसे लूलू पत्सर, दूदू पत्सर, सैफल मलूक, ऐसे मानसर था। सर का जो लफ्ज़ है वो झील के लिए इस्तेमाल होता है। और मानसर, मान बड़ी या बड़ा, सर झील। तो कदीम दौर में ये ख्याल किया जाता है कि मानसर का मतलब था बड़ी झील। दूसरा जो हवाला है वो उस दौर का है जब यहाँ पर तुर्क दौरे हुकूमत रही था। 1472 में प्रिंस शहाबुद्दीन ने जब यहाँ पर हुकूमत की तो इस इलाके का नाम पखल सरकार रख दिया गया। और याद रहे कि जब ये पखल सरकार इसको पुकारा जाता था उस दौर में गुलीबाग इसका मरकज़ था। जो तीसरा और जो सबसे अहम हवाला है वो है खालसा सुल्तनत के दौरे हुकूमत में, जब 1818 में महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ पर सिख दौरे हुकूमत की इब्तदा की। तो उस दौर में उन्होंने एक गवर्नर मुकर्रर किया यहाँ पर, जिनका नाम था राजा महान सिंह मीरपुरी। तो महान सिंह के नाम से मानसरा नाम पड़ गया। ये तो नाम के हवाले से हवाला जाते हैं। अब मानसरा की तारीख़ पर अगर बात करें तो सबसे पहले मानसरा पर जो हुकूमत की वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम आता है तारीख़ में। 327 कबल मसीह में अलेक्जेंडर द ग्रेट के ज़ेर तसल्लुत ये इलाका रहा। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ये इलाका अबीसेरास के हवाले किया, जो कि उस वक्त कश्मीर की रियासत पूंछ का राजा था। बाद में आने वाला जो दौर था ये मौर्य सुल्तनत के ज़ेर तसल्लुत रहा हमारा मानसरा। चंद्रगुप्ता, फिर उसके बाद बिंदुसारा और फिर अशोका जो थे उनके ज़ेर तसल्लुत ये इलाका रहा। बाद का जो दौर है उसमें ये इलाका शुंगास, कुशन्स एंड गुप्ता सुल्तनतों के ज़ेर असर भी रहा। कहा जाता है कि जब गुप्तास की सुल्तनत ज़वाल पजीर हुई तो ये इलाका हिंदू शाही रूल के ज़ेर तसल्लुत चला गया। हिंदुओं का जो दौरे हुकूमत था इस दौरान यहाँ पर बहुत सारी तामीरात भी की गई और काफ़ी जो मंदिर वगैरह तामीरात हैं उनके आसार आज भी इस शहर में मिलते हैं। अगली जो यहाँ पर हुकूमत थी वो तुर्कों का दौरे हुकूमत था। तुर्कों की हुकूमत के भी कुछ मराइल हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो था वो महमूद गजनवी का दौर है। महमूद गजनवी का दौर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 997 से लेकर 1030 तक बनता है। अब 1001 का जो दौर है ये एक्चुअल वो दौर था जब महमूद गजनवी की जो फ़ौज है वो इस इलाके तक पहुंची थी, यानी मानसरा तक पहुंची थी। तुर्कों के दौरे हुकूमत के अंदर ही 1399 पर जब हम जाते हैं तो अमीर तैमूर की अफवाज यहाँ इस इलाके में दाखिल हुई थी और ये इलाका अमीर तैमूर के ज़ेर तसल्लुत भी रहा। 1472 में प्रिंस शहाबुद्दीन ने इस शहर को आबाद किया और इसको पखल सरकार का नाम दिया। इसी दौरान गुलीबाग जो था वो इसका मरकज़ कहलाता था। अब अगला जो दौरे हुकूमत यहाँ पर था वो मरहट्ठाज का और दुरानी सुल्तनत का था। अहमद शाह दुरानी के ज़ेर तसल्लुत ये इलाका रहा तकरीबन 1750 के करीब में। 1818 में यहाँ पर खालसा सुल्तनत की बुनियाद पड़ी, यानी सिख दौरे हुकूमत कायम हुआ। 1818 से लेकर 1849 तक महाराजा रंजीत सिंह यहाँ का हुक्मरान बना और उसने यहाँ पर मान सिंह जो था उसको गवर्नर मुकर्रर किया था और मान सिंह के नाम से ही नाम मानसरा पड़ गया था। 1849 में सिख दौरे हुकूमत का दौर यहाँ से ख़त्म होता है और यूँ मानसरा ब्रिटिश सरकार के ज़ेर कब्ज़ा चला जाता है। आईने में मानसरा शहर के नाम की वजह तस्मिया, इसके तारीख़ी हवालाजात जानने के बाद अब मानसरा की मौजूदा सूरत हाल पर थोड़ी बात करता हूँ। मानसरा खैबर पख्तूनख्वा के शुमाल मशरक़ की जो सरहद है उस तरफ वाक़ है। मानसरा शहर अपने खूबसूरत मनाज़र की वजह से, पहाड़ी सिलसिलों की वजह से, मैदानी इलाके की वजह से, खूबसूरत वादियों की वजह से और दरियाओं की वजह से जाना पहचाना जाता है। मानसरा शहर पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है। मानसरा शहर
خیبر پختونخوا کا تقریباً 7واں بڑا شہر بنتا ہے، جبکہ پاکستان کا 71واں بڑا شہر ہے۔ مانسہرہ کی اگر ہم ہائٹ کی بات کریں سطح سمندر سے تو یہ 1088 میٹر بنتی ہے، یعنی 3500 فٹ کے برابر بنتی ہے۔ مانسہرہ کا کل رقبہ 1340 اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے، جو 520 اسکوائر مائل کے برابر ہے۔ 21300 مانسہرہ کا پوسٹل کوڈ ہے۔ تو مانسہرہ شہر انتہائی خوبصورت شہر ہے، تو آپ لوگ یہاں کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہم سب کو مل کر پاکستان کے سارے شہروں کو اپنے مانسہرہ کو خوبصورت بنانا ہے۔ یہاں پر جتنے بھی مسائل ہیں ان کے مسائل کے تدارک کے لیے ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے گا۔ آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویلاگ کہ میں کسی اور جگہ کی معلومات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنی قیمتی رائے ضرور دیں، کمنٹ میں لکھیں کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔